ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम् नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय प्रणतनित्य स्मृताम् बालां विद्यां तु गायत्री लोहितां चतुराननां रक्तां वर्धयोपेतां सूत्रकरां तथा कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहं संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रिणा वाहि देवी मायन्ती सूर्यमण्डला। परमादरणीय परम पूजनीय माता तुल्य, पिता तुल्य, चाचा तुल्य, भाई तुल्य, आज बहुत दिनों के बाद आज इस ग्राम में हमें आज कथा कहने की मौका मिला है। ये हमारे मित्र भाई भुवनेश्वर भाई की कृपा है। आज माता जी की लौकिक क्रिया में है, यहाँ हम सब उपस्थित हैं। हालांकि आप लोग हमें जानते भी हैं, कोई दूर दराज के नहीं हैं, हम आपके घर के ही बालक हैं। मेरा जन्मभूमि आपका इसी ग्राम में है। हमारे पिताजी आपके यहाँ बहुत पूर्व पहले शिक्षक थे और यहीं से रिटायर किए और जाकर के परुरिया के निवासियों में परुरिया के श्री वासुदेव पांडे जी आपके यहाँ शिक्षक थे। उन्हीं का मैं छोटा बेटा हूँ, छोटा पुत्र हूँ। और आज सौभाग्य है कि मेरा ये जन्मभूमि है इस ग्राम में, और इस ग्राम में ये समझ यहाँ की मिट्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आनंद की बात है। और भगवान से भी विनती करता हूँ कि माता की लौकिक क्रिया में जो यहाँ उपस्थित हैं, भगवान इनकी सदगति को भगवान प्राप्त करे। और दुख भी है कि ये चाची भी लगती थी, आते थे बेट के, आदर भी करती थी, बेटा भी बोलती थी, तो आदर तो था। लेकिन आज दुख भी है कि आज माता जी नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, संसार का तो नियम है, आना जाना तो लगा हुआ है, इसको तो कोई काट नहीं सकता, ही तो आवागमन बना हुआ है। खैर कोई बात नहीं, वेदना तो है। लेकिन भागवत की कथा में हम लोग आए हैं, ये सोचने की बात है। भागवत की कथा है। आज आप 4 दिन से गरुड़ पुराण श्रवण करते होंगे। हमारे विद्वान ब्राह्मण देवता के मुखारबिंद से आप लोग कथा को जरूर सुने होंगे। इसी के बीच में कुछ गरुड़ पुराण का जो महत्व है, क्या चीज है, उसकी चीज में मैं बताऊंगा। और साथ साथ भगवान की भी कथा है। भगवान के 24 अवतार कैसे हुआ भगवान का, उसके विषय में मैं संक्षिप्त बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आइए हम लोग सब मिलकर पहले भगवान का एक बार जयकारा लगा दें, जिसमें से ये माता की ध्यान हो कि मेरे घर में कोई बेटा कथा कह रहा है, वो उनको आशीर्वाद हमको भी मिलेगा और आप लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा और भगवान भी आशीर्वाद देंगे। तो बोलिए प्रेम से मुझे सिद्धिदाता गणेश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, मृतक प्राणी माता की, भक्त और भगवान की। आई भगवान का हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता
गरुड़ पुराण का जो फलश्रुति है, लोग गरुड़ पुराण श्रवण करते हैं मरणोत्सव के बाद, जब मर जाते हैं तब क्यों गरुड़ पुराण श्रवण करते हैं भैया? तो भगवान कहते हैं इसके विषय में ध्यान देने की बात है। श्री भगवान वाच इत्याख्यातम मया ताक्षर्ये सर्वे बोधिकम दशाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। भगवान स्वयं इस बात को कहे हैं। भक्त में सज्जनों ध्यान दीजिए, हे ताक्षर्य, इस प्रकार मैंने अधर्म दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। कथा तो 4 दिन एकदम श्रवण किए होंगे निश्चित रूप से। विद्वान ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा को जरूर सुनेंगे 4 दिन। मरनो सोच 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण कोई मामूली चीज नहीं है, कोई कथा नहीं है। ये सही मार्ग बताने वाला यह एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसको यदि सही चीज से, यदि सही समय से, सही से ज्ञान यदि इसकी प्राप्त हो जाएगी तो दुनिया में जो लोग आए हैं वे कभी भूल करके भी गलती नहीं करेंगे। कि मृत्यु लोक में हम तो आए, मृत्यु लोक में आए, हम किस कारण आए, किस लिए आए और हम क्या कर रहे हैं, ये सब यदि जान लेंगे तो भूल करके भी मनुष्य गलती नहीं कर सकता।
और कहते हैं क्या, इदम चाम्बूसिकम कर्म पितृमुक्ति प्रदायकम और पुत्र वांछितम जीव परगृह च सुखप्रदम। और करने की बात है क्या, यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। सोच लीजिए, कोई एक व्यक्ति का, किसी का दिवंगत आत्मा कोई मरता है, लेकिन जिस घर में गरुड़ पुराण होता है और जो श्रवण करता है उसके पितृ भी तर जाते हैं। यदि किसी तरह से किसी का अकाल मृत्यु या किसी तरह से मृत्यु हुआ होगा तो इस कथा के माध्यम से, गरुड़ पुराण की कथा के माध्यम से वह पितृ तर जाते हैं, कुल देवता तर जाते हैं। परलोक में इस लोक को पुत्र की वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक ये भाई साउंड को थोड़ा सा बनाइए, जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह अधर्म देही कर्म नहीं करते, बोला कि ये सब बेकार चीज है, फालतू चीज है, कर्म नहीं करना चाहिए, मर गया क्या होगा, नहीं करना चाहिए। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का अधर्म कर्म नहीं जो करता, उनका जल सुरा के समान अपय है, उसके हाथ से जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं आते, इसलिए चले जाते हैं कि भाई इस घर में मेरा आदर नहीं है, इस घर में मेरा आदर नहीं है, हम इस घर में नहीं रहेंगे। उस घर से कुलदेवी कुल देवता घर से बाहर चले जाते हैं। अर्थात दोनों को ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती। नहीं देखते हैं, किसी की विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बाल संतान होना बंद हो गया, तब जाकर के देवास जाते हैं, कहीं कहीं पंडित जी के पास है, डॉक्टर है, वैद्य है, सभी जगह लोग पूछने जाते हैं कि बाबा क्या बात है, इतना दिन हो गया, बाल बच्चे सब, माता पिता सब बकाया जाते हैं कि भाई संतान नहीं हो रहा है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, क्या है, बहुत तरह का उलाहना, डांटना, बहुत तरह से सुनना पड़ता है। लेकिन इस पर गौर करने की बात है, यही है जो विश्व देवा का कर्म, घर में जो पितृ का कार्य नहीं होता है, किसी तरह से भूल चूक होता है, वे अगला जन्म में ये दोष का, पाप का कारण बनता है, जिसमें कारण ही रह जाता है। इस पर ध्यान देने की बात है। और उनके कोप से पुत्र पौत्र आदि को भी दुर्गति होती है। गलती तो एक आदमी किया, लेकिन उसका परिणाम उसके बाल बच्चों को भी पड़ता है। इस पर ध्यान देने की बात है। प्रेत क्रिया के बिना ये जरूरी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इतर जनों को जो नहीं करता वे चंडाल के रूप में जाना चाहिए। जो इस पुण्य प्रद प्रेत कल्प को सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव, क्या करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। तुम्हारा व्रत में, तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। ये माँ संतोषी, ये माँ संतोषी। बड़ी आशा से
दरबार में क्यों रोए तुम्हारी बेटी इससे मिल गई संसार में। पलटा दो मेरी किस्मत, पलटा दो मेरी किस्मत, चमत्कार करो माँ, चमत्कार करो माँ। मझधार में अटकी मेरा पार करो माँ, मेरा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता आप जो चाहे। मेरे लिए जो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता आप जो चाहे। चिंता की आशीष मेरा, चिंता की आशीष मेरा, उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। उद्धार में अटकी मेरा पार करो माँ, मेरा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी करती हूँ तुम्हारा पद में स्वीकार करो माँ, करती हूँ तुम्हारा पद में स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी मेरा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी।
रानी माता की जय। जहाँ रहे एक भजन में रखिएगा तो फिर रातों भर भजन में जाएगा, बाकी ये झूमने ला भजन में और सरसी रखना है, हम जान रहे हैं ये चीजें। कथा हो रही है, आप बैठ करके कथा को श्रवण ये करें। भजन में रखिएगा तो रातों भर चल जाएगा, हम जान रहे हैं, ऐसा थोड़े हम ऐसा नहीं है। देखिए रुकेंगे बाकी बस गोड़ वालों में मतलब ये भजन है, तोड़ तोड़ कर दूसरे भजन दूसरे दीजिए, ऐसा कुछ तो प्रवचन के लिए बुलाया गया है, कथा प्रवचन के लिए। अच्छा उनको बोलने दीजिए ना, उनकी बात बोले सिया रामचंद्र भगवान की। देखिए, माता पितरो स्मरणे सुपर्णम शृणुतु तुया, पितरो मुक्ति मापन्नो सुता संतिमान भवे। माता पिता, माता और पिता, मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण श्रवण करता है, सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है। श्रवण करने से माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति को प्राप्त होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृक्षोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है? आखिर के पुत्र है तो कुछ पिता का ऋण, माता का ऋण तरने के लिए तो कुछ तो करना होगा ना। और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है,